हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, ट्रेन टिकट वेटिंग मिल जाता है तो लोग हो जाते हैं एकदम परेशान। मतलब कि हमारा वेटिंग टिकट कब कंफर्म होगा होगा या फिर नहीं होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जो सोचते हैं ट्रेन टिकट वेटिंग मिल जाता है तो क्या उस पर यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। टीटी भी पकड़ेगा तो आपको कुछ नहीं कर सकता है। अब आप सबको तो पता है कि रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं, कुछ लोगों का टिकट कंफर्म मिल जाता है और वहीं पे देखेंगे तो कुछ लोगों का टिकट क्या वेटिंग मिल जाता है। अब जिसका टिकट कंफर्म मिल जाता है उसका तो कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जिसका टिकट वेटिंग मिल जाता है उसके मन में ना कई तरह के सवाल उठते रहते हैं कि क्या हमारा वेटिंग टिकट कब कंफर्म होगा। तो आज की इस वीडियो में सही वीडियो पर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। या फिर आपके टिकट पे वेटिंग है, यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप यात्रा करेंगे, जबकि टीटी चाह के भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हजारों यात्रियों का विश्वास जुड़ा है इस चैनल से और सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक कंफर्म टिकट कब होता है और कैसे होता है, या फिर कंफर्म नहीं हो पाता है तो आप वेटिंग टिकट पे कैसे यात्रा कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को कर लेते हैं शुरू और समझते हैं पूरा डिटेल से। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि वेटिंग में ना कई तरह के वेटिंग होते हैं। अब आपके टिकट पे कौन सा वेटिंग है सबसे पहले ये समझिए, बाद में हम समझेंगे कि वेटिंग टिकट पे हम यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे जो वेटिंग टिकट आता है उसका GNWL क्या होता है। GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। वहीं पे देखेंगे तो दूसरे नंबर का वेटिंग आता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है PQWL यानी कि पुल कोटा वेटिंग लिस्ट। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है RSWL यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। उसके बाद आता है छठे नंबर पे अपना एक RAC। तो RAC जिनके टिकट पे शो करता है उसके लिए भी आज कुछ बेसिक सी जानकारी दूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं GNWL वाले टिकट से। जिनके टिकट पे GNWL का वेटिंग मिला है वो कैसे उनका टिकट कंफर्म हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो GNWL वाले होते हैं वो शुरुआती स्टेशन से अगर यात्रा करेंगे, मतलब कि जहां से ट्रेन बन के आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कोई छत्तीसगढ़ से या फिर बिहार से कोई गाड़ी बन के आ रही है, पटना से मान लीजिए या फिर बरौनी जंक्शन से मान लीजिए। चलिए मैं बरौनी जंक्शन से जितने भी यात्री रहेंगे जहां से वो गाड़ी बन के आ रही है बरौनी जंक्शन से, तो वहां के जितने यात्री रहेंगे उनके टिकट पे कौन सा वेटिंग शो करेगा, GNWL। कौन सा, GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। वहीं पे देखेंगे तो उसके बाद में आ जाता है अपना रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट RLWL। अब ये RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट किसको मिलता है और कहां पे दिया जाता है। तो जैसे जहां से ट्रेन बन के आती है उससे 4 स्टेशन, 5 स्टेशन या फिर 8 स्टेशन भी चलने के बाद में वहां के जो यात्री रहते हैं, आसपास के जो भी स्टेशन के आसपास के यात्री होते हैं, उनके टिकट पे कौन सा वेटिंग मिलेगा, RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। उसके बाद में अगर वो बीच बीच के कोई यात्री रहता है कि मतलब बीच में, मतलब शुरुआती जगह से नहीं यात्रा कर रहा है और बीच के जगह से ट्रेन पकड़ा है और लास्ट तक भी नहीं जाता है यानी कि बीच में ही उतर जा रहा है, तो उसके टिकट पे PQWL यानी कि पूर्ण कोटा वेटिंग लिस्ट मिलता है। ठीक है ना। अब RSWL का मतलब होता है कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। तो यह टिकट बहुत कम लोगों को मिलता है, नहीं तो 3 ही प्रकार के ज्यादातर टिकट मिलते हैं, GNWL, RLWL या फिर PQWL। तो ये 3 प्रकार के टिकट अक्सर लोगों के
टिकट पे शो करता है। तो देखिए ये 3 प्रकार के बेटिंग जो है अपना, तो सबसे पहले कंफर्म होने के चांस किसके टिकट पे होता है, जिसके टिकट पे GNWL लिखा रहता है। कौन सा टिकट रहता है, GNWL, तो उसका पहले टिकट कंफर्म होगा, बाद में होगा RLWL वाले का। अब RLWL वाले का टिकट कंफर्म होता है, अगर बचता है, सीटें बचता है, तो वो किसको मिलता है, PQWL यानी कि पूल कोटा वेटिंग लिस्ट वाले के लिस्ट में जाता है, और जो भी वेटिंग लिस्ट में रहेगा उसका टिकट कंफर्म होने के चांस बढ़ेंगे। अब वहीं पे बात कर लेते हैं कि TQWL वाले का क्या होता है। तो देखिए TQWL वाले का मतलब होता है कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, जिसको इमरजेंसी में यात्रा करना होता है। चलिए कोई किसी को कल यात्रा करना है, उसके पास कोई टिकट नहीं है, पहले से टिकट नहीं बुक कर रखा है और उसको इमरजेंसी में कल ही उसको यात्रा करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, वो ट्रेन का तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट वाला यानी कि TQWL वाला टिकट लेता है, जिसको सुबह 10 बजे से लेकर और 11 बजे से लेकर, यानी कि सुबह देखेंगे तो एसी का सुबह 10 बजे से 11 बजे तक टिकट मिलता है, और वहीं पे देखेंगे तो स्लीपर का 11 बजे से 12 बजे तक टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो उसी प्रकार से तत्काल वालों का वेटिंग जो होता है वो जल्दी कंफर्म नहीं होता है। अब कल ही उसको यात्रा करना है और उसके टिकट पे 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर 3 नंबर का वेटिंग रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो टिकट कंफर्म होने का चांस नहीं होता है। तो आप जब भी यात्रा करें तो ट्रेन टिकट जो होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट वाला, उसको आप वेटिंग वाला टिकट ना ले तो ही फायदा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर RAC का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। क्या होता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि जितने भी रिजर्वेशन टिकट कैंसिल होंगे तो जो भी RAC वाला टिकट रहता है वो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। मतलब कि मान के चलिए किसी बंदे के टिकट पर 10 नंबर का RAC शो कर रहा है, कितने नंबर का, 10 नंबर का RAC उसके टिकट पे शो कर रहा है, और 10 बंदे ने कंफर्म टिकट को अपने कैंसिल कर दिए, तो उसका टिकट क्या हो जाएगा, उसका टिकट कंफर्म हो जाएगा। ओके, समझ लीजिए। अब हम समझते हैं कि आखिर वेटिंग टिकट पे यात्रा करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके टिकट पे वेटिंग शो कर रहा है और आपके साथ में 2 जने 3 जने हैं, ठीक है ना, 2 जने 3 जने हैं, और किसी एक का टिकट कंफर्म हो जाता है, तो उनके साथ में आप टिकट पे यात्रा कर सकते हैं। आपका बेशक ही वेटिंग टिकट रहेगा, लेकिन उनके साथ आप यात्रा कर सकते हैं वेटिंग टिकट लेके। चाहे अब उसमें से कौन से हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकती हैं, या फिर आपकी मम्मी पापा हो सकते हैं, या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेशन वाला होगा, या फिर कोई गांव वाला खास आदमी होगा, तो उसके साथ आप दिखा सकते हैं सर हम लोग साथ में हैं और हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे बीवी का या फिर हमारे मम्मी का या फिर पापा का टिकट कंफर्म हो चुका है, मैं इन लोग के साथ में हूँ। अभी एक्चुअली मैं किधर जाऊँ इन लोग को छोड़ के, इसलिए मैं इन्हीं के साथ में यात्रा करना चाहता हूँ। तो टीटी जो रहेगा ना, वो चाह के भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, यही करेगा 100-200 रुपए का आपको फाइन लगा देगा, यही कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये होता है वेटिंग टिकट पे यात्रा करने का। अब वो चाहे एसी का टिकट रहे चाहे स्लीपर का टिकट रहे, आप दोनों में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके साथ में कोई एक बंदे का टिकट कंफर्म होना चाहिए। अब वो चाहे आप लोग के साथ में 3 लोग हो, 4 लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बंदे का टिकट कंफर्म रहेगा तो 2 लोग 3 लोग इजिली उसके साथ यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वेटिंग टिकट का कुछ खास जानकारी जो बहुत सारे यात्रियों को पता नहीं होता है, और वो वेटिंग टिकट ले लेते हैं और बाद में वो हो जाते हैं परेशान। उनका वेटिंग कम ही नहीं होता है, मतलब कि 50 नंबर का वेटिंग टिकट है और 50 नंबर में देखेंगे तो 45 नंबर पे आके खत्म हो जाता है, 40 नंबर पे आके उनका डेट का टाइम खत्म हो जाता है और उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह से टिकट कंफर्म होता है। तो आई होप कि सारा चीज मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होता है और आप वेटिंग टिकट पे यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हर कोई नहीं बनाता है, जो रियल है वो फेक नहीं मैं बनाता हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना यार दोस्त। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर मिलेंगे चलते चलते।